रहीम साहिब चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबा दुनिया में रंग रंग के लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं। कोई किसी ज़ुबान के लिए काम कर रहा है, कोई किसी मैदान के लिए काम कर रहा है, कोई क्रिकेट के मैदान के लिए काम कर रहा है, कोई स्क्वाश को रूज देने के लिए काम कर रहा है। तो ये सलाहियतें अल्लाह ने बांटी हैं कि वो ये ड्यूटियाँ तकसीम होती हैं। अगर सच देखा जाए तो अल्लाह की तरफ से ड्यूटियाँ तकसीम होती हैं कि आपने जी फलां काम करना है, आपने जी फलां काम करना है। तो बाबा बाजवा का नाम आपने सुना होगा। टीवी पे 500-600 उनकी वीडियोज़ हैं और वो पंजाबी ज़बान वालों के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। खाते पीते घराने से तल्लुक़ रखते हैं। नारोवाल के गांव गखड़वाली के वो रहने वाले हैं। इस तरफ गखड़वाली है, दरमियान में 1 किलोमीटर का फासला है और साथ मालोकी है। मालोकी में मेरे फूफीजाद भाई सैयद मुनीर बुखारी रहा करते थे और उनके वाले साहब जो बाद में लेक्चरर रहे, फिर तहसीलदार रहे, फिर एसी रहे, फिर DDOR यानी मजिस्ट्रेट रहे, फिर वो अपना मुख्तलिफ और ओहदों पे रहे। पंजाब के जेल खाना जात के डिप्टी सेक्रेटरी रहे और फिर उनके पास कुछ इजाफी चार्ज भी रहे। वो अपना ज़िला के आला ओहदों पे भी फायद रहे। और पंजाब में जो बाहर से किताबें आती हैं और तकसीम होती हैं, उस इदारे के वो हेड भी रहे। उनका एक बेटा लंग यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद अमेरिका गया और अमेरिका से PhD करके वापस आया। वहीं उन्होंने शादी की और आजकल लंग यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। छोटा बेटा अभी पढ़ रहा है। तो शाह साहब अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जौहर टाउन लाहौर में गुजार रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बाबा बाजवा की। चौधरी एहसान बाजवा गांव के नंबरदार हैं। ये महकमा माल में मुलाजमत भी करते रहे और उस इलाके के चलते फिरते फुर्दों में शामिल हैं। वो जब जिक्र मालोकी और गखड़वाली का हुआ तो उन्होंने फिर काफ़ी गुफ्तगू की। अब मैं ज़रा पीछे आपको लिए जाता हूँ कि आप जानते हैं कि किसान इत्तेहाद के इश्तियाक कालू बड़े सरगर्म रुकन हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ा धीमा और मीठा मिजाज उन्होंने पाया है और स्टेज पे बोलने का फन भी उनको खूब खूब आता है। शाकिर शुजाबादी का कलाम देखें तो बहुत सा कलाम उनको ज़ुबानी याद है और वो पढ़ रहे होते हैं। तो बाबा बाजवा के साथ उनका तल्लक बजरिया नेट हुआ और फिर वो होते होते बहुत करीब चले गए। उन्होंने बाबा जी से टाइम लिया और वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लब्बैक कहते हुए 2021-22 में जहानिया तशरीफ लाए। चौधरी इश्तियाक कालू माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं और जीदार भी हैं। उनका डेरा हर वक्त आबाद रहता है। उनका दस्तरखान माशाल्लाह बड़ा वसी है। उस दिन जब बाबा जी बाजवा साहब ने आना था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मशदी साहब, आपकी बड़ी नवाजिश होगी कि आप भी हमारे साथ उस कतार में शामिल हों जो बाबा जी का इस्तकबाल करेंगे। तो मैं हंस दिया। मैंने कहा चौधरी साहब आप हुक्म दें, आप इतने पुरखलूस आदमी हैं, मैं सर के बल आने के लिए तैयार हूँ। तो कहने लगे तौबा 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 तौबा, ये बात आपने नहीं कहा बहरहाल आना है। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह वो 4 बजे आएंगे तो मैं 5 बजे आपके दर दौलत पे हाजिर हूँगा। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ साजिद खटक मौजूद थे जो 56 जहानिया नामी चैनल के मेज़बान हैं। उनके साथ बड़े ही बाकमाल
बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले सैयद ज़ाहिर सुल्तान मशहदी जो मेरे भतीजे लगते हैं वो मौजूद थे। वारिस बाजवा जो जहानिया की चलती फिरती शख्सियत है वो मौजूद हैं। फिर 40 तक से मकसूद रंधावा मौजूद थे। फिर उनके साथ आए हुए कुछ और लोग, एहसान बाजवा के साथ ताहिर बाजवा थे जो उनके दोस्त थे और वहाँ बहुत से तालीमी इदारे चला रहे थे। उनका बेटा काशिफ, वो अपना बाजवा, वो फोटोग्राफी भी कर रहा था और एडिटिंग भी कर रहा था। फिर वारिस बाजवा के साथ साथ जहानिया के एक वकील हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ऐनक है, बड़ी सी पग पहनते हैं, चौधरी अमानत धारीवाल एडवोकेट, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो जाहिर शाह साहब को अल्लाह ताला ने बोलने का मलका अता किया हुआ है, उर्दू हो या पंजाबी हो, बड़ी मीठी अंदाज में, बड़े मीठे अंदाज में उन्होंने तारफ़ करवाया बाबा जी बाजवा का भी, हमारा भी। और फिर बाजवा साहब से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया कि आपको ये पंजाबी की तरफ कैसे आप मायल हो गए। तो बाबा जी ने कहा कि मैं एक नंबरदार का ज़ाहिर बेटा था, तो अब्बा जी मुझे कहा करते थे कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, ए हुक्का ताज़ा करके ना मैनू उत्थे पहुँचा के आना है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਸੂਟੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਇਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਦਾ ਆਇਆ ਕਰ। मैं तो शुरू करता और वो लत पई, अज तक भी मैं हुक्का बड़े शौक नाल पीना है। दूसरी फिर उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि हम जाट हैं और सर पे सफ़ेद पगड़ी ज़रूर बांधा करो, ये हया की निशानी होती है और ये शराफत की अलामत होती है। तो मैंने पग बांधना शुरू कर दी। फिर कहते हैं कि मैंने पढ़ते पढ़ते एमए पंजाबी कर लिया, फिर मैंने एमए इकनॉमिक्स कर लिया। फिर एक दिन मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिला कि फलां जगह से असली हीर 8 रुपए में मिल जाती है। तो कैसा, उस वक्त 8 रुपए नहीं होते थे, मोरी वाला वो 1.5 आना होता था, रुपया होता था। मैं वो कहीं से मिलता तो वो इकट्ठा कर लेता और दुआ करता कि कोई रिश्तेदार आए और मुझे दे दे तो मैं वो या अब्बा जी या फिर वो पड़ोला जिन्हों आप पंजाबी च कहने ना, पड़ोला तो फिर हुंदा ही सी, मैं उत्थों हथ मार लैंदा सी, दाने थोड़े जे वेच लैंदा सी, जमा करता रहंदा। फिर मैं वो हीर मंगवाई अपना, कहंदे कहते जब मैंने वो हीर मंगवाई और मैंने वो पढ़ी तो फिर मैंने देखा कि क्या सही सूरत हाल। फिर मैंने उसको नए सिरे से मुरतब किया, जिसे सैयद तालब शाह बुखारी ने दोबारा शाये किया। तो कहते मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैंने पंजाबी की तरवीज व इशाअत के लिए काम करना है। कहते मैं एक मरतबा कराची अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया, वो उर्दू बोलते थे। तो मैं सुबह सुबह उनसे पूछ बैठा बच्चों से कि बेटा गाड़ी कितने बजे किस वक्त आएगी। तो उनके बाबा जी जो बैठे हुए थे साथ, वो कहने लगे बेटा इन पंजाबी डग्गों को क्या पता कि ये लफ्ज़ वक्त नहीं होता, ये लफ्ज़ वक़्त होता है। तो कहते मैंने उस दिन से तहैया किया कि मैंने आज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाबी बोलनी है, इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा। मैंने पंजाबी के लिए बहुत सा काम किया। मैंने पंजाबी के लिए, कहते मैं हीर के लिए मैंने 45 वीडियो रिकॉर्ड की और फिर बाकी बहुत सी किताबें मैंने खुद लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर मुझ पर पीएचडी हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, ये काम के लोगों पे काम होता है एमफिल का या पीएचडी का। तो बाबा जी सर से लेके पाँव तक मुझे पंजाबी के मुजस्समा दिखाई दिए और वाकई उन्होंने पंजाबी के लिए बहुत सा काम किया। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में 400 पंजाबी के पीएचडी आपको मिलते हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपना इंडिया में उर्दू ज़ुबान में एमबीबीएस होती है और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो लोग रट्टे लगा लगा के मर जाते हैं।
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2012 में बीमार हुआ तो मैं निश्तर के वार्ड नंबर 29 के डिप्टी हेड सलीम मेतला से मिला, जो बुनियादी तौर पर न्यूरो फिजिशियन है। मैंने अपनी किताब जहानिया का वाला खानदान दी तो उन्होंने फलक बोस कहता लगाया कि यार हम तो वो नुस्खे रखने वाले आदमी हैं, आपने मुझे किताब ला के दे दी। बहरहाल ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हैदराबाद बोर्ड का एक लड़का यूनस, जिसने कुछ अर्सा पहले एफएससी का बोर्ड टॉप किया, उससे पूछा कि आपको समझ आई कि ना, समझ समझ कोई नहीं आई, बस मैंने रट्टा लगाया और लिख दिया और मेरी पोजीशन आ गई। कहा ये निसाब उर्दू में होता तो मैं इसको इसकी हकीकी रूह को समझते हुए मैं इसको पढ़ता। हमारे यहाँ तो गोरख धंधा है साइंस का या इंग्लिश का। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे मरहूम भाई सैयद मोहम्मद असलम क्या कहते हैं, हम 10वीं जमात में गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 आर में पढ़ते थे, तो सोडियम क्लोराइड बनाया गया। सोडियम क्लोराइड ये हमारा खुर्दनी नमक होता है। कहता जब वो बना तो अल्ताफ ख्यारा उंगलियों के साथ यूं चाट रहे थे, यूं चाट रहे थे। मैंने कहा की बने है? कहना अल्लाह के बंदे लून बने हैं, नमक बने हैं, ताकू पता ही क्या है नहीं। तो वाकई ये चीज़ें अगर उर्दू में हूँ, आसान हो, पंजाबी में हूँ, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। फिर बाजवा साहब बता रहे थे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और वहाँ से हमें इजाज़त मिल गई कि पंजाब में पंजाबी में तालीम दी जाए ताकि लोग पंजाबी में आसानी से पढ़ सके। वैसे तो हायर एजुकेशन कमीशन ने भी ये इजाज़त दी हुई है कि आप बच्चों को उर्दू में समझाएं, अगर उनको समझ ना आए तो फिर उसको आप पंजाबी में समझाएं। जब आप पंजाबी में समझाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे H2O ये अपना पानी का फार्मूला है। अब आप उसको ऐसे समझा दें तो वो समझ नहीं पाएगा। अब आप उसको ज़रा पंजाबी जिन्हों किधर नखेड़ के पढ़ लो, H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये जब मिलता है तो पानी बन जाता है। जब इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर वो बात भी याद हो जाती है। तो इसलिए पंजाबी ज़ुबान हमारी हर जगह पे हेल्प कर सकती है, हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। तो बाजवा साहब बता रहे थे कि मैंने 400 वीडियोस बनाई हैं, और वो तो जब बोल रहे थे तो जैसे मशीन चल रही हो। बहुत से वाक़यात थे और बहुत से ख़ानदान थे जिनके वो नाम यूं लिए जा रहे थे जैसे उनको हर चीज़ अकबर हो, और मैं उनको सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक करीब बैठा देख रहा था और खुश हो रहा था कि मैं आज एक ऐसी हस्ती के पहलू में बैठा हूँ जिसने पंजाबी अदब के लिए बहुत काम किया है, पंजाबी की तरोीजो अशात के लिए बहुत सा काम किया है। और वो कहते हैं कि मैं अपना ग्रुप बना के आए दिन सरकारी दफातर में जाता हूँ और पंजाबी में मैं बात करता हूँ और उनको कायल करता हूँ कि पंजाबी को स्कूलों में भी राइज कर दीजिए और हर जगह पे राइज कीजिए। तो मैं उनसे जब सैयद मुनीर बुखारी जो मेरे कज़न हैं, मैं उनसे हवाले से बात करने लगा तो वो मुझे कहने लगे कि वो भी गो माशाल्लाह इंग्लिश उर्दू पे बहुत उनको कमांड हासिल है, लेकिन वो दफ्तर में पंजाबी ज़ुबान ही बोला करते थे। कहते मेरे उनके साथ इतने तल्लुकात थे कि जब हम उधर से, वो नारोवाल में तहसीलदार थे, मैं महकमा माल में ऑफिसर था, तो हम जब फारिग होते तो हम कोई न कोई तारीखी इमारत देखने चले जाते, किसी लाइब्रेरी में चले जाते। तो बहुत से प्यार और मोहब्बत के लम्हात उन्होंने मुझे गिनवाए। मुझे कहने लगे मुझे एक समझ नहीं आती, आप कहते हैं हम बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, लेकिन
मालूमात मेरे साथ ज़्यादा है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो आपके रिश्तेदार हैं और दोस्त। मैंने कहा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोस्त ज़्यादा करीब हो जाते हैं हर वक्त करीब रहने की वजह से, क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त मुलाजमत में गुजरा और वो ईमानदार अफसर थे, बिज़ी रहते थे, घर में कम ही आते थे, ज़्यादा वक्त वो ड्यूटी ईमानदारी के साथ दिया करते थे। तो मेहमान जाते भी तो उनको कम वक्त मिलता था। बहरहाल वो मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, खुशी गमी पे हाजिर होते रहते हैं। तो बाजवा साहब ने फिर बताया कि ये मेरा एक बेटा है काशिफ, ये मेरे साथ हर वक्त चलता रहता है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट अपना प्रोग्राम बनाया कि मैं इश्तियाक कालू और मकसूद रंधावा वगैरह हम मुल्तान कला देखने जाएंगे, हम उसकी डिटेल जमा करेंगे, फिर हम मखदूम रशीद का जो दरबार है हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो 800-850 साल पुराना है। फिर हम ये बस्ती पीर जहानिया उस जगह जाएंगे जहाँ हजरत दाऊद जहानिया जहाँ गश्त बैठ के तबलीग किया करते थे। और उसके बाद फिर हम बहावलपुर में किला दरावड़ और बाकी जो देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ जाएंगे। और ये तमाम चीज़ें तारीख का हिस्सा बनेंगी और मैं अपने विलाग में भी इसको जगह देता रहूँगा। तो वो दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन था। मुझे जब अपने व्यूज़ देने का जाहिद शाह साहब ने उस दिन बड़ी कमाल की कंपेयरिंग की, हर एक का तारा बड़े अच्छे अंदाज में करवाया और हर एक को मौका दिया कि वो अपने माफिल ज़मीर का खुल के इजहार करे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं तो आज खुश हूँ कि जहानिया की धरती पे एक इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत ने कदम रखा है। और मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली किताब यादों की दहलीज जो मैंने दिबाचा लिखने के लिए खानेवाल के शायर ताहिर नसीम को दे बैठा हूँ। और कब दे बैठा हूँ, जब चौधरी असलम वफा फौत हुए थे तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले। और आज तक या तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करते या फ़ोन अटेंड करते तो वादे फ़र्दा पे टाल देते हैं। और मैं उसकी छपवाई और प्रिंटिंग के लिए पर तोल रहा हूँ कि वो आए और मैं उसको प्रेस के हवाले करूँ। तो मैं इंशाल्लाह उसमें उस दिन का जिक्र ज़रूर करूँगा जब बाबा बाजवा यहाँ आए थे। तो बाबा बाजवा की गुफ्तगू सुन के सारे ही मसरूर हुए। इश्तियाक कालू भी है, उनके साथ आए हुए ताहिर बाजवा भी। और यकीन करें हम भी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ मैंने पंजाबी के ऐसे लफ्ज़ सुने जो पहली मरतबा। अब वो लफ्ज़ एक पिछोकड़ा बोल रहे थे, कुछ और लोग लफ्ज़ बोल रहे थे जो मेरी डिक्शनरी में नहीं थे और मेरे लिए नए थे। तो ऐसे लोगों के साथ रहते हुए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वैसे तो हर ज़ुबान 10 किलोमीटर के फासले पर थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाबी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं। तो इस वीडियो को साजिद खटक ने अपने चैनल छप्पन जहानिया पर अपलोड किया तो उसे बड़ी पजीराई मिली। तो चूँकि मैं भी उस महफिल का हिस्सा था तो मैंने कहा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, मैं भी उस अजीम हस्ती के साथ गुजारे हुए चंद लम्हात का जिक्र कर लूँ। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मकसूद रंधावा ये मेरे इंग्लिश के क्लास फेलो इस तरह है कि हम प्रोफेसर ज़ुबैर साहब के साथ के पास इंग्लिश की ट्यूशन 1993 में पढ़ा करते थे। ज़िम्मेदार हैं 40 तक के, माशाल्लाह खाते पीते गिराने से तलक रखते हैं। और साथ इनके चौधरी अरशद साहब थे जो टीचर भी थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, कपड़े की दुकान बना ली, अब वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप था। तो मैंने देखा कि मकसूद रंधावा ने भी
काफ़ी खुल के बात की, और वो भी ये पिछोकड़ा और बाकी लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे, औखे औखे अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये बातें जारी थी कि वो महफ़िल ख़त्म हुई, चाय का दौर हुआ, हमने शुक्रिया अदा किया इश्तियाक कालू साहब का, जिन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया। वो हमारे सदक़े वारी जा रहे थे कि आप लोग आए और ये महफ़िल सज गई। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये सारा क्रेडिट चौधरी इश्तियाक कालू को जाता है, जिन्होंने मेज़बानी की फलाह सर अंजाम दी है, जिन्होंने बाबा जी को बुलाया, उनको अकोमोडेट किया, उनको रहाइश दी। और फिर मैं शाबाश देता हूँ ज़ाहिद शाह साहब को, जिन्होंने उस दिन बहुत अच्छी कंपेयरिंग की, और साजिद खटक जो बोलने से हिचकिचाते हैं, उन्होंने कवरेज बहुत अच्छी दी। तो ये अपना बड़ी अच्छी महफ़िल थी। आखिर ये इख्तिताम पज़ीर हुई, और उसकी यादें अभी तक ताज़ा व ज़िंदा हैं। खुदा ताला बाबा जी बाजवा को ज़िंदा व सलामत रखे, और वो पंजाबी इल्म अदब का प्रचार करते रहें, और इस तरह पंजाबी अदब फिर ज़िंदा हो, और इसमें ये बहुत से और इज़ाफ़े हों। मैं इसी गुफ्तगू के साथ अपनी बात को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।